नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हों। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, क्योंकि इस बार बात करते हैं कि सावन कब से स्टार्ट हो रहा है, सावन कितनी तारीख से होगी, सावन के महीना में कितने सोमवार पड़ेंगे और सावन के महीना में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सावन के महीना में हमें किस चीज़ की तैयारी करके रखना चाहिए। पहले बता दें, सावन 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। सावन का सोमवार 4 पड़ रही है। जो तारीख कितनी है आप पहले नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आप बार बार लोग भूल जाते हैं, आप लोग बार बार कमेंट करते हैं। तो पहला सावन का सोमवार 14 जुलाई को है। दूसरा सावन का सोमवार 21 जुलाई को है। तीसरा सावन का सोमवार 28 जुलाई को है। चौथा सावन का सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार है। भाई और बहन का इस दिन त्यौहार है। बहुत इस त्यौहार को खुशियों के साथ मनाना चाहिए। सावन के महीना में हमें किस चीज़ की तैयारी कर लेना चाहिए। सावन के महीना में हमें यदि शिव भगवान की फ़ोटो ना हो तो फ़ोटो मंगाकर पहले से ही रख लेना, क्योंकि कभी कभी आप मंदिर नहीं जा पाते हो, मंदिर दूर होता है, तो घर में फ़ोटो रख करके आप पूजा कर सकते हो। यदि फ़ोटो की भी इंतज़ाम ना हो तो आप अपने गमले में मिट्टी से शिवलिंग बना करके आप पूजा रोज़ कर सकते हो सावन के महीना में, और रोज़ विसर्जन कर सकते हो सावन के महीना में, क्योंकि सावन का महीना शिव भक्त बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सावन के महीना में यदि हमारे पास धूपबत्ती, घी, गंगा जल, रोरी, चंदन, शहद, ये सब चीज़ें पहले से सावन के लिए मंगा करके हमें रख लेना चाहिए। मिश्री और जो चीज़ें हैं जैसे दूध, सावन के महीना में रोज़ यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप रोज़ चढ़ा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप गंगा जल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शहद ला करके आप पहले ही रख लीजिए, क्योंकि सावन के सोमवार वाले दिन शहद से ही रुद्राभिषेक करने से हमें मनवांछित फल मिलता है। यदि हर रोज़ सावन में करते हैं शिव बाबा का तो अति उत्तम है, अति उत्तम फल भी मिलता है। सावन के महीना में हमें तामा के लोटा से तो जल दे सकते हैं, केवल गंगा जल डाल करके, सादा जल डाल करके उसमें गंगा जल डाल करके जल दे सकते हैं। यदि तांबे के लोटे में गुड़, मीठा दूध अच्छा नहीं होता, इसके लिए पीतल के लोटा से ही हमें सावन के महीना में जल देना चाहिए। सावन के महीना में हमें दोनों लोटा से ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक तो हर रोज़ का जल होता है, एक सावन के महीना में शिव बाबा को अलग से एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सावन के महीना में कोशिश यही हो, माला, फूल, धूपबत्ती, अगरबत्ती, चंदन, रोरी, शहद और यही सारा सामान होता है। शिव बाबा को जनेऊ, ये सब चीज़ें होती, गौरा पार्वती जी को वस्त्र, ये सब चीज़ें होती है। ना वस्त्र हो तो कलावा चढ़ा करके वस्त्र का ध्यान करके कलावा अवश्य चढ़ा देना चाहिए। सावन के महीना में शिव बाबा को गन्ने से रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से हमारा फल, जो हमारी जो मनोवांछित फल होती है वो मिलता ही है, हमारा वो काम पूरा होता है। और सावन के महीना में कोशिश यही हो नॉनवेज ना खाएं। 1 महीने के लिए आप छोड़ सकते हैं तो अवश्य छोड़िए, क्योंकि सावन के महीना में नहीं खाना चाहिए। जो लोग मान जाते हैं उनका कल्याण होगा, जो लोग नहीं मानते हैं तो प्लीज़ आप खा सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोशिश यही हो कि लहसुन प्याज भी यदि पूरा महीने नहीं बचा सकते हैं तो सोमवार वाले दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीना में जो लोग 4 व्रत रखते हैं वो तो इस बार सावन के महीना में
4 व्रत पड़ेगा, अति उत्तम है। और कहीं कहीं किसी किसी राज्य में 5 लोग रखते हैं, एक आषाढ़ का लेकर के ही चलते हैं, क्योंकि उनको 5 उस राज्य में, किसी राज्य में 5 रखा जाता, तो वो अपने हिसाब से 5 पूरा करते हैं। लेकिन इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेगा, वो भी अति उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। 4 सोमवार का ही व्रत, हमारे तरफ तो जितनी व्रत पड़ती है सावन के महीना में सोमवार, उतने ही रखा जाता है। सावन के महीने में मंगला गौरी का भी व्रत किया जाता है। वो कब किया जाता है? सावन का सोमवार के बाद जो मंगलवार पड़ता है उसमें मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। ये अति उत्तम है। मंगला गौरी का व्रत अपने सुहाग के लिए रखा जाता है। सावन के सोमवार में यदि हम पूजा करने जाते हैं मंदिर में, यदि आपके पास मंदिर हो प्लीज़ मंदिर में अवश्य जाना सावन के सोमवार में। यदि मंदिर दूर है तो प्लीज़ घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा अवश्य करना चाहिए। और जब शिव की पूजा करें तो अच्छी तरह से सज धज के पीले सिंदूर लगा करके ही पूजा करना चाहिए। प्लीज़ यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।